नरेंद्र मोदी ने आते साथ ही क्या किया, 627 नाम दिए उसने स्विट्जरलैंड को और बाहर बैंकों को कि 627 हिंदुस्तानियों के अरबों डॉलर जो बाहर पड़े हैं, उन्होंने कहा यह हिंदुस्तान का पैसा ही वापस लाया जाए। जो भी हम इसके मुतालिक कहें, आदमी ईमानदार है। अगर यह 2 नंबर होता, इसके भी बाहर बैंक अकाउंट पड़े होते जिस तरह शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के हैं, तो ये भी नरेंद्र मोदी भी वही करता जो शहबाज शरीफ ने किया कि मैं पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा। और जब इक्तदार में आए तो दोनों ने, आपने देखा स्क्रीन पे, भाई भाई बने हुए हैं आपसे डर के, तहरीक इंसाफ से डर के। तो नरेंद्र मोदी ने 627 लोगों के नाम दिए हैं, किधर से आया है? नरेंद्र मोदी ने क्या 627 लोगों के बताएं, इनका पैसा हिंदुस्तान से बाहर गया है, हमारा पैसा है, हमारी आवाम का पैसा वापस लेके आओ। तो पाकिस्तानियों, हमें अपने हमसाये से सीखना चाहिए। उसने बड़ी बड़ी और भी चीजें की है, मैं आपको बताऊंगा। जो उसने अपने लोगों के लिए बेहतरी की है वो हमें तस्लीम करनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या 627 लोगों के बताएं, इनका पैसा हिंदुस्तान से बाहर गया है, हमारा पैसा है, हमारी आवाम का पैसा वापस लेके आओ। तो पाकिस्तानियों, हमें अपने हमसाये से सीखना चाहिए। उसने बड़ी बड़ी और भी चीजें की है, मैं आपको बताऊंगा। जो उसने अपने लोगों के लिए बेहतरी की है वो हमें तस्लीम। आज तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने अपने धरने में खिताब करते हुए 2-3 दफा भारत के नए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नाम लिया। उन्होंने बहुत आज खुल के मोदी साहब की तारीफ की है और कहा है कि आप मोदी को जो कुछ भी कहें, लेकिन बंदा बहुत ईमानदार है, क्योंकि उन्होंने 627 जो भारतीय शहरी हैं उनके नाम स्विस हुकूमत को दिए हैं। और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की हुकूमत से कहा है कि आपको अपने इस हमसाये से कोई सबक सीखना चाहिए। 3-4 मरतबा इमरान खान साहब ने आज मोदी की तारीफ की है और पाकिस्तान की हुकूमत को कहा है कि आप मोदी से सबक सीखें। अब पता नहीं पाकिस्तान की हुकूमत सबक सीखती है या नहीं सीखती, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत को तो बहुत से सबक बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं। और इस वक्त आलमी मंजर पर कुछ ऐसी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं जिनका बराह रास्त असर पाकिस्तान पे होता दिखाई दे रहा है। एक तो इमरान खान साहब मुतासिर हो गए मोदी साहब से, जो कि भारत के हालिया इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करके वजीर आजम बन चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में जो एक मिड टर्म इलेक्शन हुआ है उसमें रिपब्लिकन पार्टी अक्सरियत हासिल कर रही है। तो रिपब्लिकन पार्टी के अक्सरियत हासिल करने का पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा। और हाल ही में पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान पर बहुत से इल्जामात लगाए गए हैं। बहुत से मुबसरीन का ख्याल है कि पेंटागन की रिपोर्ट में जो पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए गए हैं ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी है।